300 सालों तक मुगलों ने किया भारत पर राज। भारत के इतिहास में कई मुगल बादशाह हैं चर्चित। किस मुगल बादशाह ने कितने दिनों तक किया राज? भारत में मुगलों के शासन का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ करीब 300 सालों तक मुगल साम्राज्य रहा, जिसमें कई मुगल शासकों ने राज किया। हर मुगल शासक का अपना एक अलग इतिहास रहा। उनकी खूबियों और खामियों के लिए वो विख्यात और कुख्यात भी रहे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। उसके बाद बदलते वक्त के साथ कई मुगल शासकों ने हमारे देश पर राज किया, जिनमें किसी ने 63 दिन, किसी ने 50 साल तक अपना यहाँ शासन चलाया। इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किसी मुगल बादशाह ने भारत में कितने दिनों तक राज किया, यानी किस मुगल बादशाह के शासन का टाइम पीरियड क्या रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मुगल शासक से जिसने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। बाबर, 4 साल 250 दिन। जैसा कि हमने बताया, भारत में मुगल शासन की नींव बाबर ने रखी थी। बाबर अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक था, जिसमें एक बादशाह के बिल्कुल विपरीत अपनी आत्मकथा में बाबर ने अपनी नाकामियों के बारे में ही ज़्यादा उल्लेख किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस मुगल बादशाह ने मुगल वंश की नींव रखी थी, वह अधिक दिनों तक यहाँ राज नहीं कर पाया। बाबर ने महज 4 साल 250 दिन ही यहाँ शासन किया। उसका शासनकाल 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक था। अपने आखिरी दिनों तक वो गद्दी पर बना रहा। हुमायूं, 10 साल। बाबर के बेटे हुमायूं मुगल वंश के दूसरे शासक रहे। इन्होंने भारत पर 10 साल तक शासन किया। हुमायूं ने 2 हिस्सों में भारत में राज किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेरशाह सूरी ने इन्हें हराकर इनसे गद्दी छीन ली थी, जिसके बाद एक बार फिर इन्होंने अपनी गद्दी जीती। इनका शासनकाल 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक, उसके बाद 22 जून से लेकर 27 जून 1566 तक रहा। अकबर, 50 साल। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर तीसरे मुगल शासक बने। अकबर अकेले मुगल बादशाह थे जिनका शासनकाल सबसे लंबा था। अकबर ने करीब 50 साल तक भारत पर राज किया था। उनका शासनकाल 49 साल 9 महीने तक चला। 11 फरवरी 1556 में अकबर गद्दी पर बैठे और 27 अक्टूबर 1605 तक बादशाह बने रहे। जहांगीर, 21 साल 11 महीने। चौथे मुगल शासक के रूप में जहांगीर का नाम आता है। इनके शासनकाल की अवधि भी काफ़ी लंबी थी। जहांगीर का मुगल सल्तनत 21 साल 11 महीने और 23 दिनों तक रहा। जहांगीर ने अकबर के बाद 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया। अपने साम्राज्य में जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया। शाहजहां, 30 साल 8 महीना। शाहजहां ने मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। वो मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह थे। भारत में शाहजहां ने 30 साल 8 महीने तक राज किया। उनका शासनकाल 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक रहा। शाहजहां के वक्त कई ऐतिहासिक निर्माण कार्य किए गए थे। औरंगजेब, 48 साल 7 महीना। मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को माना जाता था। वो मुगल वंश के 6ठे बादशाह थे। औरंगजेब ने भारत पर 48 साल और 7 महीने तक राज किया था। उनका शासन 31 जुलाई 1658 से 30 मार्च 1707 तक चला। अपनी मृत्यु के वक्त तक औरंगजेब ने शासन संभाला था। क्रूर होने के बाद भी औरंगजेब को अंतिम प्रभावी मुगल शासक माना जाता था। बहादुर शाह प्रथम, 4 साल 253 दिन। भारत पर शासन करने वाले 8वें मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम थे। इन्हें शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता था।
इन्होंने भारत पर 4 साल 253 दिन तक शासन किया। इनका शासनकाल 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक था। मोहम्मद शाह 28 साल 212 दिन। मोहम्मद शाह ने महज 16 साल की उम्र में ही शासन संभाल लिया था। ये मुगलों के 13वें शासक थे। मुगल शाह ने 28 साल और 212 दिनों तक अपना शासन चलाया। इनके शासनकाल में कलाकारों की महत्ता काफ़ी बढ़ी थी। इनका शासनकाल 27 सितंबर 1719 से 16 अप्रैल 1748 तक था। मोहम्मद शाह ने ही प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा खोया था। अहमद शाह बहादुर 6 साल 37 दिन। मुगलों के 14वें बादशाह के रूप में अहमद शाह बहादुर का नाम आता है। इनके पिता का नाम मोहम्मद शाह था। 22 साल की उम्र में ही इन्हें गद्दी सौंप दिया गया था। इन्होंने भारत पर 6 साल 37 दिनों तक शासन किया। इनका शासनकाल 19 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक था। आलमगीर द्वितीय 5 साल 180 दिन। आलमगीर द्वितीय मुगलों के एक कमज़ोर शासक के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी कमजोरी के चलते ही उनकी हत्या कर दी गई थी। वो मुगलों के 15वें शासक थे। भारत पर उन्होंने 5 साल 180 दिन शासन किया। उनका शासनकाल 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक था। शाह आलम द्वितीय 45 साल 339 दिन। मुगल बादशाहत की जब नींव कमज़ोर होने लगी थी, उसी वक्त शाह आलम द्वितीय को बादशाह बनाया गया। हालांकि शाह आलम द्वितीय ने विपरीत परिस्थितियों में भी 45 साल 339 दिन शासन किया। इन्होंने अपना शासन 2 चरणों में किया था। इनका पहला शासनकाल 10 अक्टूबर 1760 से 31 जुलाई 1788 तक रहा। वहीं दूसरा शासनकाल 16 अक्टूबर 1788 से लेकर 1806 तक रहा। अकबर के बाद शाह आलम द्वितीय ने सबसे लंबे वक्त तक भारत पर राज किया। अकबर शाह द्वितीय 30 साल 321 दिन। शाह आलम के दूसरे बेटे और बहादुर शाह द्वितीय के पिता अकबर शाह द्वितीय थे। इन्होंने भारत पर 30 साल 321 दिनों तक राज किया। इनके शासनकाल में भारत में ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे इनका प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। इनका शासनकाल 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक रहा। फर्रुखसियर 6 साल 48 दिन। फर्रुखसियर ने भारत पर 6 साल 48 दिनों तक शासन किया, लेकिन उसे केवल नाम का ही सम्राट कहा जाता था, क्योंकि फैसले लेने की क्षमता उसमें थी ही नहीं। उसने अपने चाचा बादशाह जहांदार शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। उसका शासनकाल 11 जनवरी 1713 से लेकर 28 फरवरी 1719 तक था। शाहजहां चतुर्थ की बादशाहत केवल 63 दिनों तक ही रही। उनका शासनकाल 31 जुलाई 1788 से 11 अक्टूबर 1788 तक रहा। वो शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे थे। अब बात करते हैं मुगल सल्तनत के अंतिम शासक की। बहादुर शाह जफर 19 साल 360 दिन। मुगलों के 20वें और अंतिम शासक के रूप में बहादुर शाह जफर को जाना जाता है। ये वही वक्त था जब इतिहास के पन्नों में मुगल शासन महज नाम का ही रह गया था। बहादुर शाह जफर का शासन पुरानी दिल्ली तक ही सिमट गया था। फिर भी उनका शासन 19 साल 360 दिन रहा। उनका शासनकाल 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक रहा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।